What is oppression? आपने ये वर्ड बहुत जगह सुना होगा बट इट हैज बिकम ट्रिवियलाइज्ड क्योंकि इसे एसोसिएट किया जाने लग गया है हर इंडिविजुअल डिफिकल्टी के साथ एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरिलिन फ्राई अपने वर्क ऑपरेशन में कहती हैं कि दिस वर्ड इज डेंजरसली फैशनेबल एंड एंडेंजर्ड. It is much misused and sometimes not innocently. जब कोई oppression of women की बात करता है, there arises another group that says, what about the oppression of men? They suffer too. And this poor understanding of oppression creates a problem. Oppression का meaning dilute होने लगता है. It gets tangled with suffering. क्योंकि अगर ये कहा जाए कि men are not oppressed, then ये conclusion बना लिया जाता है कि men do not suffer. And अगर कोई women suffer नहीं कर रही है, then ये conclusion बना लिया जाता है कि women are not oppressed. Oppression and suffering are entirely different things, जो यूजुअली ओवरलैप कर सकती हैं. एंड क्लेमिंग दैट वन ग्रुप इज ऑप्रेस्ड इज नॉट अ डिनायल ऑफ द सफरिंग ऑफ द अदर. यू कैन सफर विदाउट बीइंग ऑप्रेस्ड. मेरिलिन फ्राई ऑपरेशन को समझाने के लिए एक एनालॉजी देती हैं. इमेजिन करो कि एक बर्ड केज है जिसके अंदर एक पंछी है और वो उड़ना चाहता है. यहाँ पे उड़ने का मतलब कोई एक्स्ट्रा एम्बिशन नहीं है, बट रादर इट मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स ओन नेचर. बर्ड केज की हर इंडिविजुअल वायर एक ऑब्स्टेकल की तरह फंक्शन करती है जो उसे उड़ने से रोकता है. अगर वो किसी और डायरेक्शन से उड़ने की कोशिश करे तो वहाँ पे एक और वायर होती है, अनदर ऑब्स्टेकल. ये इंडिविजुअल वायर्स जब एक सिस्टम क्रिएट कर देती हैं जिसमें कोई ग्रुप इमोबिलाइज हो जाता है, इससे ऑपरेशन समझा जा सकता है. दिस इज व्हाट फ्राई कॉल्स डबल बाइंड. मतलब नो ऑप्शन इज विदाउट एनी पेनल्टी. For example, if a woman becomes extremely submissive and obedient, एक natural view बनने लगता है कि that women are naturally weak and submissive. And same time पे if a woman asserts herself, then उसके values question किए जाते हैं. So to count something as oppression, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, एक bigger picture देखनी पड़ती है rather than individual obstacles. Oppression एक individual level पे observe नहीं किया जा सकता है, एक ग्रुप के लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है. इट इज हिस्टोरिकल, इट इज सिस्टमिक. दूसरा पॉइंट ये है कि इट लिमिट्स द फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी फॉर दैट ग्रुप. एंड तीसरा पॉइंट ये है कि इट सर्व्स अनदर ग्रुप. व्हेन वी से दैट वुमेन आर ऑप्रेस्ड, इट मींस दैट वुमेन एज अ जेंडर हैव बीन ऑप्रेस्ड. तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, इट इज सोलली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे आर वुमेन. अब आपके मन में सवाल आएगा कि हैव मेन बीन ऑप्रेस्ड? यस, बट नॉट because they are men. Men can get oppressed as a working class. Women can get oppressed as a working class. The unique thing about the oppression of women is that इसमें restrictions become tied to the gender itself. जब Europeans ने Africans को enslave किया, तो उसमें African men, African women, African children थे. Race के साथ inferiority attach कर दी गई. Do women suffer? Yes. Do men suffer? Yes. Are things changing? You tell me.